अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज PHP फंडामेंटल्स का लेसन नंबर 48 है। इस वीडियो लेसन में मैं आपके साथ डेटाबेस की रिलेशनशिप्स के बारे में बात करूंगा। तो जो लास्ट वीडियो लेसन था ये उसी की कंटिन्यूएशन है। तो लास्ट वीडियो लेसन में मैंने डेटाबेस की जो रिलेशनशिप्स थी उनकी इंपॉर्टेंस की बात की थी और एक छोटा सा सिनेरियो आपके साथ डिस्कस किया था। तो जो डेटाबेसेस की रिलेशनशिप्स हैं वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। MySQL जो फर्स्ट रिलेशनशिप है वो है 1-to-1। उसके बाद जो सेकंड रिलेशनशिप है वो है 1-to-many। जो थर्ड रिलेशनशिप है वो है many-to-many। मुझे यकीन है ये जो रिलेशनशिप्स हैं इस तरह का ये जो नाम है रिलेशनशिप्स के 1-to-1, 1-to-many, many-to-many, ये मैथमेटिक्स में आपने सुना होगा। एग्जैक्टली ये वही रिलेशनशिप्स हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 1-to-1 से। तो इसके लिए मैं अपने पास माइक्रोसॉफ्ट पेंट ओपन कर लेता हूं क्योंकि इसको विजुअलाइज करना जरूरी है। ओके, लेट्स सपोज हमारे पास दो तरह के टेबल्स हैं। एक टेबल का नाम है पर्सन्स और जो दूसरा टेबल है लेट्स सपोज उसका नाम है कार लाइसेंस। इसको खाली लाइसेंस कह देते हैं या पासपोर्ट कह देते हैं, चलो लाइसेंस ही कह देते हैं। ओके, इट्स फाइन। ओके, तो मेरे पास इस टाइम पे दो टेबल्स आ रहे हैं, एक पर्सन्स के नाम से और एक लाइसेंस के नाम से। तो अभी हमने इनका आपस में रिलेशनशिप चेक करना है। अब रिलेशनशिप चेक करने के लिए हमेशा एक चीज याद रखें, रिलेशनशिप हमेशा दोनों तरफ से चेक किया जाता है। पहले पर्सन का लाइसेंस के साथ, फिर लाइसेंस का पर्सन के साथ। तो इससे हमें एक चीज क्लियर हो जाती है किस टेबल में प्राइमरी की आएगी और किस टेबल में फॉरेन की आएगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं पर्सन से। मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये आपको दिखाने के लिए मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। इस लाइन का मतलब है कि इस रिलेशनशिप में मैं कह रहा हूं वन पर्सन कैन हैव वन लाइसेंस एट मैक्स। ये कह सकते हैं वन पर्सन कैन गेट वन लाइसेंस एट मैक्स। इसका मतलब यह है कि एक पर्सन सिर्फ एक ही लाइसेंस गेट कर सकता है, यानी कि एक पर्सन का एक ही लाइसेंस हो सकता है। मैं ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रहा हूं। तो अगर आप यहां पे बात करते हैं कि ये कोई दूसरा लाइसेंस है तो ये दूसरा लाइसेंस नहीं है, ये एक ड्राइविंग लाइसेंस है। यानी उसमें डिफरेंट लाइसेंस आ जाते हैं। जैसे कोई आपने एनिमल रखा हुआ है उस एनिमल का लाइसेंस आ सकता है। उसके साथ साथ अगर आपने कोई वेपन रखा हुआ है उस वेपन का लाइसेंस भी आ सकता है। यहां पे मैं सिर्फ एक ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रहा हूं क्योंकि आपकी मैंने अंडरस्टैंडिंग करवानी है इन रिलेशनशिप्स के साथ। तो अभी मैंने लेफ्ट से राइट साइड की तरफ रिलेशनशिप चेक की है, अब मैं सेम रिलेशनशिप राइट से लेफ्ट साइड की तरफ चेक करने लगा हूं। अब उसको कैसे चेक किया जाएगा? वन लाइसेंस कैन बी ऑफ वन पर्सन ओनली। अब यहां पे नीचे मैंने जो रिवर्स में रिलेशनशिप चेक की है मैंने उसमें लिखा है वन लाइसेंस कैन बी ऑफ वन पर्सन ओनली। यानी कि जो लाइसेंस है, जो एक लाइसेंस है वो किसी एक स्पेसिफिक बंदे का हो सकता है, उससे ज्यादा किसी और का नहीं हो सकता। अगर आप इसको सोचते भी हैं
तो ये पॉसिबल नहीं है कि जो एक बंदा है उसके एक से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंसेज हैं। मैं लीगली बात कर रहा हूं, इलीगली बात नहीं कर रहा। अगर कोई लीगल लाइसेंस है तो वो एक सिंगल लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। तो जो ये जो केस होगा, इस केस में जो हमारा रिलेशनशिप बनेगा वो 1 to 1 बनेगा। उसके बाद एक और केस में आपके साथ डिस्कस करता हूं, और उस केस में पर्सन है, ये तमाम चीजें आपको सोचना पड़ती हैं जिस टाइम पे आप डेटाबेस बना रहे होते हैं। नेक्स्ट है आईडी कार्ड। इसको CNIC भी कहते हैं, तो मैं इसको इन शॉर्ट CNIC लिख देता हूं। अब एक पर्सन का सिर्फ एक ही नेशनल आईडी कार्ड नंबर हो सकता है। ऊपर मेंशन कर देता हूं। CNIC कार्ड, ये CNIC कह लें। सिर्फ one person can have only one CNIC। और इसको अगर रिवर्स में चेक करते हैं तो मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, एक एरो बना देता हूं राइट से लेफ्ट की तरफ, और इसके नीचे भी मेंशन कर देता हूं one CNIC can belong to only one person। तो जो एक CNIC नंबर है वो किसी एक पर्सन का हो सकता है, यानी कि एक CNIC नंबर, एक CNIC कार्ड किसी एक पर्सन से ही बिलोंग कर सकता है, वो एक से ज्यादा से नहीं कर सकता। यानी कि जो मेरा CNIC नंबर है वो किसी और का नहीं हो सकता। तो जो मेरा CNIC नंबर है वो बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे यूनिकली आइडेंटिफाई करवाता है अमंग अदर पाकिस्तानीज। तो इसी तरह से जब मैंने लाइसेंस की बात की थी तो लाइसेंस का केस भी ऐसे ही था। जो एक ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिल जाता है उसका नंबर हमेशा यूनिक होता है। बाकी जितने भी ड्राइवर्स हैं जिनके ड्राइविंग लाइसेंसेस होते हैं, अगर आप नंबर मैच करेंगे तो आपका नंबर मैच नहीं करेगा। इसी तरह से आप बाकी की और एग्जांपल्स भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी भी ब्रेनस्टॉर्मिंग रिक्वायर्ड है। आप सोचेंगे, आप समझेंगे, तो फिर आप इन चीजों को ज्यादा बेहतर वे में अंडरस्टैंड करेंगे। अब वापस आते हैं, आपके सामने एक मैं छोटी सी एग्जांपल करता हूं। उसके लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लेता हूं, और यहां पे मैंने आपकी एब्सेंस में 2 टेबल्स क्रिएट किए थे। जो नीचे वाला टेबल है वो पर्सन के नाम से है, और उसमें 2 रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, जॉन, मोहम्मद अली। ये वही सेम रिकॉर्ड्स हैं जो पिछली दफा हमने इस्तेमाल किए थे। और जो ऊपर टेबल फील्ड्स हैं सिर्फ मैंने उनको चेंज किया। यहाँ पे पर्सन आईडी आ गया, पर्सन अंडरस्कोर आईडी इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट्स अंडरस्कोर आईडी। और जो ऊपर मैंने एग्जांपल की हुई है वो ड्राइविंग लाइसेंस की हुई है। ओके, तो अब इस केस में क्या होगा? इस केस में हमारे पास जो लाइसेंस नंबर है वो किसी एक यूजर को ही असाइन होगा। यानी फॉर एग्जांपल जो जॉन स्मिथ है उसका एक लाइसेंस होगा। तो जो पर्सन आईडी है मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, और लेफ्ट साइड पे ड्राइविंग लाइसेंस वाला जो लाइसेंस अंडरस्कोर नंबर वाला कॉलम है, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आ गया, छोटा कर लेता हूँ 321 फॉर एग्जांपल। और अब देखें, इसको अगर आप नोट करते हैं ये प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की के केस में क्या होगा? जो वैल्यू 321 आ चुकी है ये दोबारा नहीं आ सकती। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो मोहम्मद अली है वो अप्लाई कर सकता है। अगर वो अप्लाई करता है तो फॉर एग्जांपल उसको नंबर मिल जाएगा 322, और जो राइट वाला कॉलम है पर्सन आईडी वाला, उसमें मोहम्मद अली की आईडी आ जाएगी। यानी कि जो पर्सन आईडी है वो यहां पे आ जाएगी, रेड वाला जो कॉलम है उसके अंदर। सिंपल इनफ। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। जो नेक्स्ट वीडियो लेसन है मैं उसमें आपके साथ 1 to many रिलेशनशिप की बात करूंगा। तो कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।